शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति इस दुनिया से और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। सास ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी, जो अभी सिर्फ 16 साल का था। मैंने सोचा था मेरी शादी जिससे हुई है वो तो अभी बच्चा है, लेकिन मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो भी एक औरत को शादी करके ले आए। जब मैं 18 साल की हो गई तो मैं घर के सारे काम करती थी, बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको नौकरानी मिली है, ऊपर से 15,000 तुम कमा लेती हो। पापा जो कह देते वही होता। सौतेली माँ मुझसे मेरे पैसे ले लिया करती थी, लेकिन एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है। तो मैं हैरान रह गई, मुझे लगा मजाक कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है, बात भी पक्की कर दी है, तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी हुई, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाले था। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। लेकिन अब ये सब हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात भी बहुत कुछ अजीब हुआ। मैंने अपने पति को देखा ही नहीं था। हम लोगों को साथ बिठाया गया था, लेकिन मैं नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि वो सर उठा ले और गर्दन घुमाकर अपने पति को 2 पल देख ले। मैंने भी नहीं देखा था। उसके बाद जब कमरे में बैठी तभी अपने पति को देखा तो पता चला कि वो एक अच्छे इंसान हैं। उसने पहले दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में उसकी माँ, भाई और एक बहन थी, और उसका भाई घर में सबसे छोटा था। उसने मुझे बताया मेरा भाई मेरे बच्चे की तरह है। वैसे तो उसकी उम्र 16 साल है, लेकिन मेरे लिए वो इससे भी ज़्यादा छोटा है, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि वो 2 साल का था जब मेरे पापा इस दुनिया से चले गए थे और वो कुछ भी नहीं जानता था। इसलिए मैंने उसे एक बच्चे की तरह रखा है और रोज़ रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था। तब से वो मेरे लिए ऐसा है जैसे मेरा अपना बच्चा है। मेरे देवर का नाम शिव था। मेरे पति ने कहा तो हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा ठीक है, आप चिंता न करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी। सुबह हुई तो मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने के लिए रिश्तेदार आएंगे। शादी धूमधाम से हुई है, जबकि इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बारी बारी लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे और जो भी पैसे देंगे वो मुंह दिखाई में देंगे, तो वो पैसे मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली सास की तरह ही थी, लेकिन देवर अच्छा था। पहले दिन से ही मेरे साथ हंसी मजाक कर रहा था। फिर उसने अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। मुझसे पूछने लगा आप और भैया क्या कर रहे थे। मैंने कहा हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट भी ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा क्या हमारे कमरे के बाहर बैठा था, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुनी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो आराम से बातें कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैंने भी ज़्यादा बात नहीं की। कहने लगा आप कहाँ सोती हैं, भैया किधर सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूँ। फिर पूछने लगा क्या आप लोग एक साथ सोते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने ये बात अपने पति को बताई कि वो इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात यह है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले दिन ही उसकी शिकायत करने लग गई। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा इस उम्र में जिज्ञासा होती है, लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भाई बहुत ज़्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने को नहीं कहा। वो बेचारा तुम्हारे आगे पीछे करता है, भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह सोच रही हो। मैं तो हैरान थी कि मेरे पति को क्या हो गया था।
वो वाकई अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी कि अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति फिल्मी किस्म के इंसान थे। उसे मुझ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। वो मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से मेरी सास मुझे आवाज़ दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही हैं, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे थे या कोई 4-5 बजे का वक्त नहीं था। लेकिन मेरे पति मुझसे बातें कर रहे थे और फिर वही हुआ। मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों का समझ ही नहीं आता था। ये लोग थोड़े अजीब थे। मेरी सास ने आखिर कह ही दिया, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी। कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब भी नहीं देती थी। उनको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वो गुस्सा नहीं होती। मेरी शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था जब मुझे एक बुरी खबर मिली। वो ये कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और सोचने लगे कि ये खबर झूठी हो। लेकिन जब लाश को घर लाया गया तो हमारे होश ही उड़ गए और मेरी सास, मेरे देवर और मेरी ननद हम बुरी तरह से चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि ये खबर भी झूठ हो। पर मेरे पति दुनिया से जा चुके थे। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप ने कहा, हम तुम्हें आकर ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही। मेरी सास मुझसे कहती रही कि जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस है। इस घर का वारिस चला गया, मेरा बेटा चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तूने किया है ये सब। 4 महीने ताने सुनने में ही मैंने गुजार दिए, लेकिन इसके बाद ये वक्त खत्म हो गया। तो मैं ये सोचकर थोड़ी बेफिक्र थी कि अपने घर वापस चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। पापा ही थे मेरे अपने, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात की कि सब हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था, मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, ये मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था कि इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है। अब ये भी यहाँ से चली जाएगी तो क्या मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। मेरी एक ही बेटी है और एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर क्या हम भूखे मर जाएंगे। यह मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास ने ठान ली थी। फिर मेरे पापा मेरी सास के बीच काफ़ी बहस हुई। कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। जब मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है मैं वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरी सास ने कहा, ये यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार थे, अजीबोगरीब तरह की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा ये निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था, उसके साथ मेरी शादी कराने की बातें होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह ये घर में भी रह जाएगी, इस घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फ़ायदा, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ता तलाशा जाएगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यही रहने दें, समाज वाले भी बातें करेंगे। एक बेटी अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इसमें बुराई क्या है, अगर इसे अपने साथ ले जाएंगे तो हमारे घर में भी तो ये विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने ऐसी ही बातें कर करके मेरे पापा को मना लिया। वो मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिन बाद मेरी शादी मेरे देवर के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी नहीं रोई थी जितना इस बात पर रोई चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरी शादी करवा दी गई। उसके बाद मैंने जिद कर ली कि मुझे अपने देवर के साथ अपने कमरे में नहीं जाना, लेकिन मेरी सास और ननद पीछे पड़ी थी। उसने कहा, आज सुहाग की रात है, आज तुम कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा
और तुम मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती हो। लेकिन मैं नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए। अब मैं रोज उन बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। सारा दिन घर के काम भी करती थी। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया। बस वो अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। उसके कमरे में जाकर क्या ही करना है। मेरी सास मेरे पीछे पड़ी रही। कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए। मैं एक दिन ये देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर खुद कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो। मैं हैरान रह गई। उसके दिमाग में ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि उसे ऐसी चीज़ों का शौक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था, इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे देवर को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। जो भी आप कहेंगी मैं करूंगा। फिक्र मत करो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई है। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? सुबह इस बात की खबर मेरी ननंद और सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास को बैठे बैठे न जाने क्या हो गया। उसने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना लिया है, इसकी पत्नी हो तुम। मेरी सास ने जबरदस्ती मुझे फिर से दुल्हन बनने को कहा। मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने कहा, ये तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरी सास भी खुश, मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं हैरान होने लगी कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और जल्दी से उतारने लगी। उसने कहा, तुम अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, हाँ, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तुम चुप करके सो जाओ। मैंने उसे आखिरी बार कहा था, किसी बीवी की तरह नहीं, बल्कि शायद उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो डांट कर सुला देना चाहती थी। लेकिन वो मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी इस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे डर भी लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज नहीं अपने पति से किस तरह बात करते हैं? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ़ औरत। मैंने कहा, तुम अभी जमीन से निकले नहीं हो और ख्वाब देखते हो पति बनने के। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है? उसने कहा कि तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसने अपने भाई को खुद मारा था। उसने कहा, मैंने अपने भाई के कार के ब्रेक खोल दिए थे, जिसकी वजह से वो जब थोड़ा आगे गए तो उसका ब्रेक पर से कंट्रोल खत्म हो गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उसका हादसा हो गया है, वो दुनिया से चला गया। मैं हैरान रह गई। उसने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी मेरा पति बना खड़ा है। यह कोई मासूम बच्चा नहीं है, ये एक हत्यारा है जिसने अपने भाई को मार डाला। इसका भाई, जो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चे की तरह समझता था। क्या ये जमाना इतना बदल गया था? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मगर जब से मुझे ये पता चला कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि मारा गया है, तो मैंने सबको सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अपने भाई को कभी भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था, मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मुझे किसी ने मरने ही नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इसके बाद जिंदगी इसी तरह गुजरने लगी। पर कहते हैं ना, जो जैसा करता है उसे भी वही मिलता है, क्योंकि मेरे देवर के साथ भी वही हुआ था जो उसने अपने भाई के साथ किया था। एक हादसे में उसकी भी मौत हो गई।
अपने दोनों बेटों का सदमा मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई और वो भी मर गई। उसके बाद मैंने अपनी ननद की शादी कर दी और वो भी बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब वो सारा घर मेरा हो गया। अब मैंने एक बच्चे को गोद ले लिया। मैं और मेरा बच्चा एक साथ बहुत खुश हैं और पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी ये सब हो गया। मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ। मुझे उसकी बहुत याद आती है। अगर वो होते तो ये सब कुछ कभी ना होता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।